एक गांव में 4 मित्र रहते थे। इनमें से एक खाती था और एक दर्जी था, एक मित्र सुनार था और एक मित्र ब्राह्मण था। एक दिन चारों मित्रों ने परदेश में जाकर धन कमाने की योजना बनाई और फिर वह चारों मित्र परदेश जाने के लिए तैयार हो गए। और एक दिन ठीक मुहूर्त देखकर वह चारों मित्र अपने गांव से परदेश जाने के लिए रवाना हो गए। चारों मित्रों को चलते चलते रास्ते में शाम हो गई तो एक गांव में एक कुएं के पास चारों मित्र रात बिताने के लिए वहां पर ठहर गए और रात के खाने पीने का इंतजाम करने लगे। चारों मित्रों ने आराम से रात को भोजन किया और फिर सोने की तैयारी करने लगे। जो मित्र सुनार था उसके पास बहुत सोना था, इसलिए उसने कहा, भाइयों, सबका एक साथ सो जाना ठीक नहीं होगा। तो उसके दर्जी मित्र ने कहा, हाँ भाई, ठीक कहते हो, हम सबको बारी बारी से रात में पहरे पर जागना चाहिए। तो मित्र ब्राह्मण ने सबके पहरे का समय निश्चय किया। तो रात के पहरे पर सबसे पहले उनके मित्र खाती की बारी आई और वह रात को पहरा देने लगा। उसके तीनों मित्र आराम से सो गए और वह अकेला जागने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन थकावट के कारण उसको नींद आने लगी थी। उसने जगने के लिए कई प्रयास किए, फिर भी वो बार बार सो जा रहा था। फिर बाद में उसने सोचा, कुछ काम करना चाहिए जिससे नींद नहीं आएगी। तो मित्र खाती ने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और अपने औजार निकाले। फिर वह एक पुतली बनाने लगा। अपना पहरा खत्म होते होते उसने लकड़ी की एक सुंदर पुतली बना दी और फिर वह अपने मित्र दर्जी को जगाकर सो गया। अब पहरा देने की बारी आई दर्जी मित्र की। तो दर्जी मित्र ने देखा कि लकड़ी की पुतली तो बहुत ही सुंदर बनी है। उसने तुरंत अपने झोले से रंग रंगीले कपड़े निकाले और उस पुतली का नाप लिया और फिर वह उस पुतली के कपड़े सीने लगा। अपने पहरे के समय में उसने पुतली के लिए एक अच्छा सा ब्लाउज और खूब घेरदार घाघरा तैयार कर लिया। बाद में साड़ी के नाप का चुनरी का कपड़ा लिया और पुतली को सभी कपड़े पहनाकर और उसको ओढ़ाकर खड़ी कर दिया और अपने पहरे का समय खत्म होते ही वह सो गया। फिर आधी रात के बाद मित्र सुनार की बारी आई और वह रात को पहरा देने के लिए उठ गया। जब उसने उस पुतली को देखा तो वह भी अपना सोना निकालकर उस पुतली के लिए गहने बनाने लगा और उस पुतली को गहनों से सजाने लगा। धीरे धीरे उसने नथ, हंसली, हार, चूड़ियाँ, पायल सभी गहने बना लिए और उस पुतली को पहना दिए। अब वह लकड़ी की पुतली सोने के गहनों और कपड़ों में बहुत ही सुंदर दिखने लगी थी। तीनों मित्रों ने तो अपने अपने पहरे के टाइम उस पुतली को सजा दिया था। अब रात के अंत पहर में बारी आती है उनके ब्राह्मण मित्र की। अपने पहरे के टाइम उस ब्राह्मण मित्र ने उस लकड़ी की पुतली को देखा और वह उसे देखता ही रह गया और वह उस पुतली को देखकर
विचार में पड़ गया। उसने सोचा कि यह लकड़ी की पुतली जीवित होती तो कितना अच्छा होता। तो अब उस ब्राह्मण मित्र ने उस पुतली को अपने मंत्र बल से जीवित करना चाहिए, ऐसा वह सोचने लगा। और वह मंत्र बोलता हुआ उस लकड़ी की पुतली पर जल छिड़कने लगा। सुबह होते होते वह पुतली जीवित होकर एक सुंदर कन्या बन गई। और सवेरा होते ही सभी मित्र जाग गए और उस सुंदर कन्या को अपने पास देखकर सभी मित्र आश्चर्य करने लगे। तो मित्र ब्राह्मण ने कहा, इसको मैंने अपने मंत्र बल से जीवित किया है, इसलिए मैं ही इसके साथ विवाह करूँगा। तो दूसरा मित्र खाती बोला, वाह जी वाह, कैसी बात करते हो आप, यह कैसे हो सकता है? पुतली तो मैंने बनाई थी, तो मैं ही इसके साथ विवाह करूँगा और इस पुतली के ऊपर अब मेरा ही अधिकार है। तभी दूसरा मित्र दर्जी बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके लिए मैंने ही कपड़े तैयार किए थे, तो इस पर मेरा अधिकार है, इसके साथ तो मैं ही विवाह करूँगा। अब तीसरा मित्र सुनार तभी कहने लगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, इस पुतली पर सिर्फ मेरा अधिकार है। भाइयों, क्योंकि मैंने हजारों रुपए का सोना खर्च करके इस पुतली के लिए ढेर सारे गहने बनाए हैं, अब यह कैसे हो सकता है कि मैं इससे विवाह ना करूं और यह दूसरे के घर चली जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, मैं ही इस कन्या के साथ विवाह करूंगा। अब चारों मित्रों में झगड़ा होने लगा और बात बढ़ने लगी कि कौन इस पुतली से विवाह करेगा। चारों मित्र अपनी जिद पर अड़े हुए थे मैं इससे विवाह करूंगा, मैं इससे विवाह करूंगा। तभी गांव के कई लोग जागकर अपने काम धंधे के लिए उस कुएं के पास आ गए थे। तो उन गांव वालों ने चारों मित्रों को लड़ते झगड़ते हुए देखकर पूछा कि क्या बात है, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? तो चारों मित्रों ने उन गांव वालों को सारी बात बताई। तो उन गांव वालों में से एक समझदार बूढ़ा आदमी था। भाई, क्यों लड़ते हो? पूरा मामला मुझे समझाकर कहो। तो चारों ने बारी बारी अपनी अपनी बात रखी और उस लड़की के साथ विवाह करने का अधिकार बताया। तो उस बूढ़े आदमी ने चारों मित्रों की बातें समझकर कहा कि मित्र खाती ने लकड़ी की पुतली बनाई और मित्र ब्राह्मण ने इसको जीवित किया, जीवन दान दिया है, इसलिए यह दोनों तो इस कन्या के बाप हैं। इन दोनों में से किसी का भी विवाह इस लड़की के साथ नहीं हो सकता है। अब रही बात मित्र दर्जी की, जिसने इस पुतली के, इस कन्या के कपड़े तैयार किए हैं, और यह काम मामा का होता है, क्योंकि विवाह पर मामा मारे के रूप में कपड़े लाता है और विवाह करने वाला व्यक्ति गहने लाता है। तो इसलिए गहने पहनाने वाला मित्र सुनार है, तो वही इस लड़की से विवाह कर सकता है। अब बूढ़े व्यक्ति का सबको यह न्याय स्वीकार करना पड़ा और मित्र सुनार उस लड़की से विवाह करके अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी के साथ वह सुखी से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, 4 मित्र और एक पुतली की कहानी आप
लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही अच्छी कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए।